हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डे 3 है जहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सी प्लस प्लस सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। वो क्या होते हैं? पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स ऑपरेटर मतलब जब आप दो वैल्यूज़ के बीच में एक ऑपरेटर लगाते हैं और उसका कुछ रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए 5 - 10, इसका रिजल्ट आया -5। मतलब दो वैल्यूज के बीच में आपने एक ऑपरेटर लगाया और उसका कुछ रिजल्ट आता है, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसको मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। आप शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे, आपको स्टार मिलेगा। इसको हम यहाँ पे एज अ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, इसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, चलो उनकी बात करते हैं। हमारे पास होते हैं, सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये आता है इसे मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसे मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं। मतलब जब आप दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आप 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5, 5, 0। तो जो रिमाइंडर बचता है दो वैल्यू का, जब आप प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 5 + 10, मतलब हमारे पास 15 आ गया। एक वैल्यू आती है 15। जब आप दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जब आप दो वैल्यू में मॉड्यूल लगाते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? हमें रिमाइंडर मिलता है। जैसे आपने 10 डिवाइड% 2 करे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। आपने 10% 3 करा तो हमें 1 मिलेगा। 1 कैसे मिलेगा? 9 जा 1 जा, और ये हमारे पास 1 बचा। तो ये हमें रिमाइंडर मिलता है। मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है? हमें रिमाइंडर देता है। इसका हम यूज़ कैसे करेंगे अभी पता चलेगा, हम इसका यूज़ आगे कैसे करेंगे। ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब इक्वल। जब हमारे पास दो वैल्यूज होती है, मान लिया हमारे पास एक, हमको दो वैल्यू कंपेयर करना है। कंपैरिजन है ऑपरेटर, यहाँ पे कंपेयर ही किया जाएगा। हर जगह पे वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। जब आपको दो वैल्यू को बताना है कि क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, क्या ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू लगाना है, क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हाँ ए बी के बराबर नहीं है। मगर अगर हम ये इक्वल टू इक्वल लगाते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या? अगर ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है? ये 10 मान लो, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या? ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे 6 लग दूँ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेम, लेस देन इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू। ठीक है। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। एंड का मतलब क्या होता है? अभी हम एफ एल्स पढ़ते हैं, फिर वापस आके हम समझते हैं कि एंड क्या होता है, और क्या होता है, और नॉट क्या होता है। ठीक है। तो इतना समझ में आया ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आया, और कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आया कि ये क्या होता है। हम वापस हमारे नोटपैड पे चलते हैं और जाके समझते हैं कि इफ एल्स क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है। इफ एल्स की क्या ज़रूरत है? ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है, हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो हम कोडिंग से सॉल्व करना चाहते हैं। जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जो रियल वर्ल्ड में जो टाइम लगता है हमें, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम कोडिंग से सॉल्व करना चाहते हैं। आपने रेड बस का नाम सुना है? रेड बस क्या करता है? रेड बस एक एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, जहाँ पे हम अपनी बस की बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, हम वहाँ पे अपनी बस की बुकिंग कर सकते हैं उसका यूज़ करके। तो वहाँ पे रियल वर्ल्ड पे हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे सीट्स होती हैं, वहाँ पे बस का नंबर होता है, वहाँ पे फीमेल होते हैं, वहाँ पे मेल होते हैं, वहाँ पे चीज़ें होती हैं अलग अलग टाइप की। तो हम हमारे रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। रेड एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं, उसी को कनेक्ट करके हम हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। ऐसे ही मतलब हम रियल वर्ल्ड की जो बातें हैं हम अपने कोडिंग में लेके आएंगे और उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। इफ का मतलब क्या होता है? अगर। और एल्स का मतलब होता है मगर। अगर मगर। हम जैसे जनरली बात नहीं करते, जैसे आपके पापा आपको बोलते होंगे, अगर उनको आपके सामने कंडीशन रखते हैं, इफ यू गेट 90% मार्क्स इन योर 10th,
अगर आप अपने 10th बोर्ड में 90% मार्क्स लेके आते हैं तो मैं आपको वॉच दूंगा। क्या दूंगा? वॉच दूंगा। अगर 80% लेके आते हैं तो मैं आपको एक साइकिल दिलाऊंगा। ऐसे ऐसे वो कंडीशंस आपके सामने रखते हैं। अगर मगर इसलिए जब हम अपने रियल वर्ल्ड को हमारे प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं इफ एल्स टाइप के। क्यों होते हैं? इसका क्या मीनिंग है कि क्योंकि हम रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के साथ। जब हमारे पास जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम ये इफ एल्स टाइप की चीज़ों का यूज़ करेंगे। आया समझ में? तो इसका मतलब समझ में आया। हम एक कंडीशन रखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो चीज़ें होंगी, अगर फॉल्स होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर आपके 90% से ज़्यादा आते हैं या 90% के बराबर आते हैं मार्क्स, तो आपको वॉच मिलेगी। या आपके अगर 90% से कम आते हैं, जैसे आपके 70% आते हैं, तो आपको साइकिल मिलेगी। आ रहा है समझ में? ऐसे ही ये काम करता है। तो इफ का इसको सिंटेक्स लिखने का क्या तरीका होता है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे सी आउट हम कैसे लिखते हैं? सी आउट, एक इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, ऐसे लिख दिया। तो मैं समझ में आया कि इफ एल्स होता क्या है। ऐसे ही हम इफ एल्स का यूज कैसे, इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले सिंटेक्स बस याद रखो, उसके बाद तुम्हें सब समझ में जाएगा। हमने लिखे इफ, हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स के अंदर चल जाएगा। कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन हो सकती है, मान लो तुमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का और उसकी वैल्यू है 90। तुमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया तो तुम यहाँ पे कंपेयर करोगे क्या मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं या 90 के बराबर हैं। तो सी आउट कर दो, यू गेट वॉच, तुम्हें वॉच मिलती है। आया समझ में? इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही इसके अंदर जाएगा, नहीं तो वो इसके अंदर चल जाएगा। अगर मगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके अंदर चले जाएगा। आया समझ में? अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया, 10% भी समझ में आया तो ठीक है। अभी हम कोड लिखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। हम हमारे VS कोड में जाएंगे। हमने बना के रखे हैं यूट्यूब 30 days C++ नाम का फोल्डर हमने बना के रख चुके हैं। हम वहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे इफ एल्स। हम एक्सटेंशन लगाएंगे C++ का और हम एंटर करेंगे। हम हमारा मेन लिखेंगे। ये आपको VS कोड बहुत स्मार्ट है, आपको सजेशन देना स्टार्ट कर देता है कि आप शायद ये देख रहे हैं, तो वो आपको सजेस्ट करके बता देता है। हम अपनी बॉयलर प्लेट लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने 90 दी। मैंने बोला अगर, ऐसे लिखते हैं। देखो इफ, जैसे तुम इफ लिख के एंटर करोगे तो ये तुम्हें बता देगा। तुमने इफ लिख के एंटर करा, उसमें तुम्हें बोल रहा है यहाँ पे कंडीशन डाल दो। तुमने इसको हटाया, तुमने लिखे मार्क्स। मार्क्स क्या है? मार्क्स एक वेरिएबल है जिसके पास एक वैल्यू है। अगर तुमने एक कंडीशन डाले इफ मार्क्स इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये है, तो तुम अपने यहाँ पे कोड लिख सकते हो। अगर इस कंडीशन के अंदर वो चले जाता है, मार्क्स अगर 90 या 90 के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे जाएगा। तो तुम लिख सकते हो यू विल गेट वॉच। नहीं तो तुम एल्स में लिख सकते हो सी आउट, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। और फिर मैं इस कोड को रन कर दूंगा। यू विल गेट वॉच, हमारा आउटपुट आया यू विल गेट वॉच। क्यों आया हमारा आउटपुट? हमने लिखा इंट मार्क्स 90, इसकी वैल्यू 90 थी। हमने यहाँ पे कंपेयर करा, क्या मार्क्स की वैल्यू 90 से ज़्यादा है? हाँ, मार्क्स की वैल्यू, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स में चल जाता। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, आपको 90 मार्क्स मिले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अब हम इनपुट लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक वैल्यू है ए नाम की जिसकी वैल्यू 5 है, हमारे पास एक वैल्यू है बी नाम की जिसकी वैल्यू 10 है। मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर ए बी से बड़ा है, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स सी आउट।
बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों? अगर ए बड़ा होता तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता, अगर ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बी ही बड़ा है। हम इसे रन कर देंगे और हमारे पास एक इनपुट आएगा, एक आउटपुट आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी यहाँ पे ए से बड़ा था। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम इनपुट लेंगे यूजर से, हम यूजर को बोलेंगे तुम इनपुट दो। मान लो तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें बताना है कि आप वोट कर सकते हो कि नहीं, तो हमने एक बनाया एज नाम का वेरिएबल, हमने बोला सी आउट एंटर योर एज, आप अपनी एज बताइए। ये हैंडल पता है हैंडल क्यों लिख रहे हैं? कि हमारे यहाँ पे एक लाइन प्रिंट हो जाए, इसके बाद हमारी एक लाइन प्रिंट हो जाए जो दिखने में बहुत सुंदर दिखे। हमने यहाँ पे एज नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू डाल दी है, उसके बाद हम बोलेंगे अगर एज 18 के बराबर है या 18 से बड़ा है तो सी आउट कर दो, यू कैन वोट। एल्स यू कैन नॉट वोट। अगर आपकी एज अगर 18 से ज़्यादा या बराबर नहीं है तो उससे कम ही होगी। अगर 17 भी है, 16 भी है, 15 भी है, 14 भी है तो आप वोट नहीं कर सकते, सॉरी। आप बड़े हो गए आइए, आप फिर वोट कर सकते हैं। मैंने इस कोड को रन कर दिया, उसने मुझसे यहाँ पे एज मांगा, मैंने अपनी एज बता दिया, मेरी एज है 23। उसने बोला यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वोट कर सकते हैं। आया समझ में? चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई, उस अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने इसे क्यों नहीं समझा था। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जब हमें मल्टीपल कंडीशंस, देखो इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए एंड का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास एक कंडीशन है एज नाम की जिसकी वैल्यू 18 है, मगर मैं चाहता हूँ कि आपकी कास्ट भी पता हो, आपकी कास्ट भी पता हो, कि आप या आपकी सिटी बताओ। अगर आप भोपाल से हैं और अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है और अगर आप भोपाल से हैं तो ही आप वोट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है और आप भोपाल से हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब वो इफ़ के अंदर जाएगा। देखो हम फिर से देखते हैं हमारा ये वाला जो हमने देखे थे। हम यहाँ पे उससे एक सिटी भी मांगेंगे, हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे या हम एक कैरेक्टर लेते हैं, हम उसका एक फेवरेट कैरेक्टर लेते हैं मान लो, या हम एक और एज लेते हैं, या आप अपने पापा की एज बताइए, फादर एज, वो 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसका कोई लॉजिक है भैया? नहीं। मगर जब आप कोड लिखते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, एंटर योर फादर एज, आपने बोले ठीक है फादर एज में आपने वैल्यू ले लिए और मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड लगा दिया। मैंने बोला फादर एज अगर 40 से ज़्यादा है तो ही आप वोट कर सकते। आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके फादर की एज 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप वोट कर सकते हैं। मैंने इसको रन कर दिया, उसने मुझसे मेरी एज मांगा, मैंने बोला मेरी एज है 43। आपके पापा की एज मांगा, मैंने बोला 55। उसने बोला यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला मेरी एज है 23, मेरे पापा की एज है 39। यू कैन नॉट वोट, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन ट्रू हो गई बट एक कंडीशन फॉल्स हो गई। इस एंड का मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या एक और कंडीशन हो सकती थी? हाँ एक और कंडीशन हो सकती थी, आप अपने मदर की एज भी लगा सकते थे, मदर एज। आप इसको कॉपी कर सकते हो और आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ऐसे आप इसको रीयूज कर सकते हो कोड को। मैंने लिखा मदर एज, अगर मदर एज 30 या 30 से ज़्यादा है तब आप वोट कर सकते हो, तब आप वोट कर सकते हो। मैंने इस कोड को रन कर दिया, मैंने बोला मेरी एज है मेरे पापा की एज है 55 और मेरी मम्मी की एज है 31। यू कैन वोट। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कोड नहीं चलेगा, तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो ये नहीं चलेगा। हमारे पास एक और है, और इसके अपोजिट है। अगर हमारे पास तीन थी,
अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो चल जाएगा। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह और लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह और लगा दूँ, अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो भी चल जाएगा। देखो मैं एक सही डालूंगा, मेरे एक सही डालूंगा, बाकी मैं गलत डालूंगा। 35 और 26, यू कैन वोट। इसका मतलब ये है कि आप वोट कर सकते हो। अब एक और आता है नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे जब हम बूलियन बूलियन वेरिएबल पढ़ेंगे, जब बूलियन टाइप का डेटा टाइप पढ़ेंगे उसके बाद हम नॉट का भी यूज करेंगे, ठीक है। अब हम और ऑपरेटर्स देखते हैं, ये क्या होते हैं। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब मैंने बोला एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा 5, मैंने बोला 5, सॉरी मैंने एक नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने इसके अंदर लिख दिया 5। इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, ए नाम के वेरिएबल को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी, तो मैंने इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करा। इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन करना, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। इसका मतलब ये है, मान लो तुमने बोले ए प्लस बी, तो तुमने फिर से ए को यूज करा, तो तुम यहाँ पे क्या बोल सकते थे, इसको अलग करके बी, मतलब ए को तो प्लस करो ही बी के साथ और ए के अंदर डाल दो वैल्यू को। इसका मतलब मैंने बोला, जैसे मैंने इसको सेम तरीके से यूज करा, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। अगर तुम सेम वैल्यू, जैसे तुमने अगर कोई आंसर बना के रखा है, तुमने बोला आंसर आंसर प्लस 5, तो तुम आंसर और प्लस को तुम फिर से आंसर को रीयूज मत करो, तुम बोल दो आंसर इक्वल टू 5। आंसर आंसर के अंदर 5 इक्वल प्लस कर देगा, ऐसे ही माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा और डिवाइड भी कर देगा। आया समझ में, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम समझते हैं हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे इवन ऑड की मदद से सॉल्व करें, इफ एल्स की मदद से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा सोचो। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और और नंबर क्या होते हैं, 3 5 7, 3 5 7, ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास एक मॉड्यूल ऑपरेटर था। हम इवन और ऑड नंबर समझते हैं, हमारे पास एक मॉड्यूल ऑपरेटर था। अगर मैं दो वैल्यूज का डिवाइड करता था तो मुझे क्या मिलता था, मुझे वैल्यू मिलती थी 0 या 1 या 2, मतलब मुझे रिमाइंडर मिलता था। अगर मेरा नंबर 10 है और मैं उसको 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा, मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर मेरा नंबर इवन है तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अगर मेरा नंबर ऑड है तो मुझे 0 नहीं मिलेगा। अगर मेरा नंबर ऑड है, अगर मैं उसको 3 के साथ डिवाइड करूंगा, 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे ऑड नहीं मिलेगा। आया समझ में, मुझे एक अलग नंबर, मुझे 0 नहीं मिलेगा। अगर मेरा नंबर इवन है तो मुझे 0 मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, कुछ और दूसरा नंबर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन को हम कोड करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने तुम्हें कमेंट करना बताया था, कमेंट कैसे कर सकते हो। ये हमारे पास मल्टीपल लाइन है, ये कमेंट हो गया, ठीक है। ये कोड मैं पूरा सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो, वहां से जाके देख सकते हो अगर आप कोड लिखते हो और आपको कंफ्यूजन होती है तो। अब हम समझते हैं कि इवन का कोड कैसे लिख सकते हैं। मैं पहले लूंगा एक नंबर यूजर से, मैं बोलूंगा तुम मुझे नंबर बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि वो इवन है कि ऑड है, एंटर द नंबर। मैंने बोला इफ नंबर को मैंने मॉड्यूल करा 2 के साथ और अगर वो 0 के बराबर आता है तो मेरा नंबर इवन है, नंबर इज इवन। एल्स नंबर इज ऑड। मैंने इसको रन कर दिया, उसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया 5, मेरा नंबर ऑड है, नंबर इज ऑड। आया समझ में क्या हुआ,
फिर से समझते हैं। मैंने एक नंबर लिया, मैंने उसको मॉड्यूल कराया, मतलब मैंने उसका रिमाइंडर निकाला 2 के साथ डिवाइड करके, अगर वो 0 के बराबर आता है, मैंने तुम्हें बताया था इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है जब हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं। वो 0 के बराबर आया, मेरा नंबर इवन है, नहीं तो मेरा नंबर ऑड है। अगर वहां पे कोई 1 2 या 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू पे, फिर ये दो नंबर कंपेयर होंगे। आया समझ में? अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? मुझे बताओ मेरा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? हम इसे कमेंट कर देंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मैंने एक नंबर लिया, मैंने बोला सी आउट, मैंने बोला सी आउट, एंटर द नंबर, सी इन। उसने नंबर ले लिया। अब उसको क्या बोलेगा? नंबर अगर नेगेटिव है मतलब जीरो से कम है, इफ नंबर इज नेगेटिव, जीरो से कम है, अगर नंबर जीरो से कम है तो ये क्या है? नंबर है नेगेटिव, नंबर इज नंबर इज नेगेटिव। अगर जीरो से बड़ा है तो क्या मैं एल्स में डाल दूंगा? मगर मुझे तो जीरो भी बताना है ना, कि नंबर जीरो भी हो सकता है। अगर मैं उसमें डाल दूंगा, अगर जीरो होगा वन होगा तो मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा, मगर मुझे जीरो भी बताना है कि भाई मेरा नंबर जीरो भी है। तो यहाँ पे तो तीन कंडीशन हो गई, एक पॉजिटिव वाली, एक नेगेटिव वाली, और एक एल्स में डाल दूंगा। तो हम उसका यूज कर, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, इफ एल्स इफ। अगर, अगर मगर, एल्स इफ, यहाँ पे मैं अपना एक और नंबर लगा सकता हूँ। मैं उसको बोल सकता हूँ क्या जीरो से बड़ा है तो मेरा नंबर पॉजिटिव है, सी आउट, नंबर इज पॉजिटिव। एल्स, अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो मेरा नंबर क्या होगा? मेरा नंबर होगा जीरो, सी आउट, नंबर इज जीरो, मेरा नंबर जीरो है। क्या मैं और कंडीशंस लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ करके तुम बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो, तुम बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो, और लास्ट में तुम एल्स लगा सकते हो। आया समझ में? क्या एल्स लिखना जरूरी है? नहीं, एल्स लिखना जरूरी नहीं है। क्या उसके बिना भी चल जाएगा? हाँ, उसके बिना भी चल जाएगा। क्या मैं अकेला इफ लगा सकता हूँ? हाँ, अकेला इफ भी लगा सकते हो। ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तुम्हें कोड लिख के चेक करना पड़ेगा कि क्या लिखने से क्या हो रहा है। अब मैंने एक नंबर दिया, मैंने बोला नंबर इज जीरो, तो उसने बोला नंबर इज जीरो। अगर अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, नेस्टेड मतलब क्या होता है? नेस्टेड मतलब तुम इफ के अंदर इफ का यूज कर रहे हो, तुम इसके अंदर आके भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला नंबर जीरो से बड़ा है, नंबर जीरो से छोटा है, तो कितना छोटा है? क्या नंबर माइनस वन से भी छोटा है? तो सी आउट कर दो, नंबर इज लेस देन माइनस वन। नहीं तो सी आउट, नंबर इज ग्रेटर देन माइनस वन। एल्स में डाल दो, नंबर इज ग्रेटर देन माइनस वन, नंबर इज ग्रेटर देन माइनस वन। आ रहा है समझ में? इफ के अंदर तुमने इफ का यूज कर दिए, इफ के अंदर तुमने इफ का यूज करे, इसे कहते हैं नेस्टेड। एल्स इफ होता है, एक होता है इफ एल्स होता है, एक होता है इफ एल्स इफ एल्स इफ, और इफ के अंदर तुम इफ का यूज कर रहे हो, एल्स के अंदर तुम इफ एल्स का यूज करते हो, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। आया समझ में? हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। दो नंबर से बड़ा कौन है? ये हम पहले ही कर चुके हैं, मैंने तुम्हें बताया था दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है। एज चेक करो वोटिंग के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है, ये वाला तुम कर लोगे। तुम यहाँ पे लिखना, अगर बड़ा है तो ये इफ में चल जाएगा, इफ नंबर, नंबर इज ग्रेटर देन 10 तो इसमें चल जाएगा।
तीन नंबर में से भी बड़े नंबर तुम फाइंड कर सकते हो। तुम पहले ए और बी को चेक कर लेना, फिर बी और सी को चेक कर लेना। अगर ए बी से बड़ा है तो ये हो जाएगा, अगर बी सी से बड़ा है तो ये हो जाएगा, और नहीं तो ये वाला नंबर बड़ा है। या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, नहीं तो एल्स में डाल देना सी बड़ा होगा। इसकी प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है तुम इसको कंपेयर कर सकते हो। तुम पहले चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आप कर लेना, मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करके मुझे कमेंट करना 6 वाला कि मैंने क्वेश्चन कर दिया, और उसका कोड भी कमेंट कर देना कि दूसरे बच्चे उससे हेल्प ले सके। इसको हम कमेंट कर देंगे। मुझे बताना है कि जो स्टूडेंट है वो पास हुआ है कि फेल हुआ है। तो मुझे उसके मार्क्स पता होना चाहिए, मैं उससे मार्क्स पूछूंगा। सी आउट, एंटर योर मार्क्स। एक काम करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या होता था, 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम 10th में हैं, तो हम 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिर हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, फिर हम उसे बताते हैं कि वो पास हुआ है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पूरे 5 सब्जेक्ट का लेते हैं, एंड सब्जेक्ट 1, एंड हम एक साथ भी पूरे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कॉमा लगा के, अगर एक ही टाइप का तुम डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हो तो। सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। अब हम क्या बोलेंगे, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स। आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हो या एक साथ भी ले सकते हो, ये आपको मिलेगा। सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। हमारे पास पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब हम क्या करते थे, हम निकालते थे उनका टोटल। हम क्या करते थे, उनका निकालते थे टोटल। टोटल इजिकल टू सब्जेक्ट 1 प्लस 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5। ये हमारे पास टोटल है। अब हम इसका परसेंट निकालेंगे। इसका परसेंट कैसे निकलेगा, टोटल डिवाइड बाय 100, ऐसे ही होता है। अब हम कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ परसेंट अगर बड़े या बराबर है 33 के, तो हम सी आउट कर देंगे, यू आर पास, एल्स सी आउट, यू आर फेल। अब हम इसको रन कर देंगे। अब वो पूछ रहा है हमसे, मार्क्स पूछ रहा है। अब मैं एक एक करके मार्क्स डालूंगा। मेरे को सब में 50 आए, मेरे को एक में 670 आया है, मुझे एक में 80 आया है, और एक में 900 आया है। यू आर फेल। हमने एक गलती करी, हमने यहाँ पे 500 लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। मेरे एक में 33 आए हैं, एक में 50 आए हैं, एक में 70 आए हैं, एक में 90 आए हैं, और एक में 99 आए हैं। यू आर फेल, कुछ गड़बड़ हुई है। सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 परसेंट, 1 2 3 4 5, 33 है। अगर परसेंट 33 है, 1 2 3 4 5, मैंने टोटल किया 33, 33 के बराबर है। फिर 30 37 90,
33, 50, 70, 80, 90, you are fail if percentage total divide by 100. क्या करते हैं यहाँ पे, वैल्यू अगर सबको 100 देता है तो बना जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इनका टोटल निकाल लिया। अब हम इसके परसेंट निकालेंगे। परसेंट कैसे निकालेंगे, हमने लिखा परसेंट टोटल डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ परसेंट अगर बराबर है 33 के तो यू आर पास। सी आउट कर देंगे, यू आर पास। एल्स यू आर फेल, आप फेल हो चुके हो। ठीक है, अब हम इसको कोड को रन करेंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर मेरे को एक साथ में इनपुट ले रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक एक करके उसको एंटर कर सकता हूँ, या तो मैं एक साथ कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा 33, 55, 66, 77, 88, ऐसे मेरे मार्क्स आए, मैंने एंटर कर दिया, यू आर पास, आप पास हो चुके हो। अगर अब मुझे और चेक करना है कि अब मुझे डिवीजन बताना है कि 60 के ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 75 की 60 के ऊपर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड 5 के ऊपर 60 के ऊपर। अब मुझे परसेंटेज बताना है कि डिवीजन बताना है कि 60 के ऊपर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 75 के ऊपर फर्स्ट डिवीजन। ऐसा होता है स्कूल में, मैं भूल गया हूँ कैसा होता है, बट मुझे इतना याद है कि 60 के ऊपर फर्स्ट डिवीजन होता है। अगर मैं बोलूँ कि एल से परसेंट ज़्यादा है 60 से, तो आपको फर्स्ट डिवीजन। सी आउट, यू पास विथ फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अगर 33 से ज़्यादा है, अगर मार्क्स 75 से ज़्यादा है, मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 33 कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड डिवीजन, और यहाँ पे लिख दूंगा यू आर पास विथ फर्स्ट डिवीजन। अगर अब इनसे भी कम हो जाते हैं, इनसे भी कम होते हैं, तो आप फेल हो चुके हैं। हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ रहा है। ये बहुत छोटे छोटे एरर होते हैं, अगर आप भी फेस कर रहे हैं कोई बात नहीं। अब मैं मार्क्स लिखता हूँ 33, 44, 55, 66, 88, यू पास विद सेकंड डिवीजन। यू पास विद सेकंड डिवीजन, आप सेकंड डिवीजन के साथ पास हो चुके हो। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे बताना है कि नंबर डिविजिबल है 5 से या नहीं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप इसको, जो भी नंबर आपको मिलेगा, आप उसको परसेंट लगाना 5 के साथ और 11 के साथ, अगर दोनों के साथ एंड लगा देना यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ज़ीरो आता है और यहाँ पे भी ज़ीरो आता है, तो ये नंबर डिविजिबल है। लीप ईयर चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप करना और इसको कमेंट करना कोड मुझे कि मैंने कर लिया भैया। अब हम चेक करते हैं लीप ईयर है कि नहीं। चेक करो लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर क्या होता है, वो ईयर जो जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, मतलब जब क्या नाम है, हमारे फेब्रवरी में 29 डेज होता है। हम इसे कैसे कर सकते हैं, अगर 2004 है और अगर मैं इसे डिवाइड मॉड्यूल करूँ 4 के साथ, तो क्या मुझे ज़ीरो मिलेगा? हाँ, मुझे ज़ीरो मिलेगा। अगर 2005 है
और अगर मैं इसको वो करूँ 4 के साथ तो क्या मुझे 0 मिलेगा? नहीं, मुझे कुछ और मिलेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं मॉड्यूल निकालता हूँ 4 के साथ और अगर वो 0 आता है तो ये लीप ईयर है, नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना और मुझे कोड लगा, इफ की कंडीशन में सिर्फ ये लगेगा, जो आपका जो ईयर है आप ईयर ले लेना, ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाना और उसको मॉड्यूल कर देना 4 के साथ और 0 कर देना। ठीक है। कैरेक्टर वॉवेल, AEIOU, आप एक कैरेक्टर लेना CH नाम का। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं ये करूंगा, एक कैरेक्टर लूंगा CH नाम का और मैं यूजर को बोलूंगा एंटर योर कैरेक्टर। और मैं सी इन कर दूंगा CH को। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर मेरा कैरेक्टर A के बराबर है और क्या है, AEIOU, मैं अगर इसमें से अगर एक भी है, अगर इसमें से एक भी है AEIOU, अगर इसमें से एक भी है, एक भी है, अगर आपको कैरेक्टर मैच करता है तो कैरेक्टर इज वॉवेल। एल्स कैरेक्टर वॉवेल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से अगर एक भी मैच नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है और। अगर मैंने सी आउट करा, मैंने बोला योर कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल और मैंने इस कोड को रन कर दिया, उसने मुझसे कैरेक्टर पूछा, मैंने बोला बी, योर कैरेक्टर इज नॉट वॉवेल, मैंने बोला मेरा कैरेक्टर है ए, योर कैरेक्टर, कैरेक्टर इज वॉवेल। ठीक है। आज हमने कुछ 10 क्वेश्चंस करे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपने, जो क्वेश्चन हमने नहीं कराए, एक ये 8 वाला और एक ये 6 वाला। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको बन जाते तो आप उसका कोड कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सब कर देना, जो जो होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।